जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर आरपीएफ की जो वैकेंसी है इसकी कांस्टेबल एंड एसआई का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है ऑफिशियल तौर पर। तो इसमें देखिए हमने इससे पहले आरपीएफ एसआई की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी। यदि आप लोग आरपीएफ एसआई के बारे में जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर जो आरपीएफ एसआई के सिलेबस, एज लिमिट, योग्यता तथा फॉर्म फीस और अंतिम डेट और स्टार्टिंग डेट सब कुछ बता दिया है, तो उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अब हम आपको कांस्टेबल के बारे में बताएंगे कि कांस्टेबल में क्या क्या योग्यता, आयु एंड अंतिम डेट, फीस की डेट और इसके बाद चल के फॉर्म फीस क्या क्या लग रही है, एज लिमिट कितनी दी गई है, छूट कितनी मिली है, सब कुछ आपको बताएंगे एंड सिलेबस भी बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर लेते हैं तो इसकी स्टार्टिंग डेट कब से है, फॉर्म का जो ऑनलाइन कब से स्टार्ट होगा, तो देखिए 15 अप्रैल 2024 से इसकी स्टार्टिंग है, कल से। और ये रहने वाली है 14 मई 2024 तक, रात के 12 बजे तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। परंतु आप जो लास्ट डेट है इससे 5 दिन पहले तक ही कर लीजिएगा, बाद में सर्वर दिक्कत देता है। देखिए अगर बात की जाए तो इसकी जो पेमेंट है, पेमेंट की बात की जाए तो 24 मई तक आप कर सकते हो। ओके, यहाँ देखिएगा इसमें आपको छूट कितनी मिल रही है ये सब कुछ हम बताने वाले हैं। तो देखिए जो आरपीएफ एसआई होता है वो लेवल 6 की जॉब होती है और कांस्टेबल जो होती है वो लेवल 3 की जॉब होती है। ओके, और ये कांस्टेबल पोस्ट है और एसआई का जो है वो लेवल 6 था। इसका देखिए जिसकी कांस्टेबल की इनिशियल पे की बात करें तो 21,700 है और एसआई का है 35,400। और यहाँ देख सकते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, तो दोनों में B1 ही मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। एज की बात करें तो एज आपकी 18 से 28 वर्ष होना चाहिए और एसआई में 20 से 28 वर्ष होना चाहिए। और पोस्ट की बात करें तो 4,208 पोस्ट यहाँ पर कांस्टेबल की निकल के आई है। चलिए इसके बाद आपको बताते हैं जो एक्स्ट्रा डिटेल है वो सभी आपको बताने वाले हैं। यहाँ देखिएगा अगर आप लोग आरपीएफ की या आरपीएफ एसआई की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें साइंस पूछा जाएगा, साइंस की हम स्टार्ट क्लास करेंगे और जो आपका टॉपिक वाइज क्लास रहेगी आप उसे जरूर देखिएगा, वहीं से आपके क्वेश्चन डायरेक्टली फंसेंगे। देखिए अगर बात की जाए तो नॉर्मल जो एज रहती है वो 18 से 25 वर्ष रहती है और इसके बाद 18 से 28 वर्ष तक एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है, इसलिए क्या है 18 से 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए किसको कितनी छूट मिली है इसमें सब कुछ दिया गया है स्पेशल कि एसटी एससी को 5 वर्ष की छूट मिली है। इसके बाद देखिएगा ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिली है। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो सभी को अलग अलग प्रकार से छूट भी दी गई है। ओके, यहाँ देखिएगा स्पेशल डेट भी बता दी गई है कि 18 से 28 वर्ष तक आपकी आयु होना चाहिए। तो देखिए अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस यदि 2 जुलाई 1996 के बाद जन्म लिए हैं तो वह 1 जुलाई 2006 से पहले जो जन्म लिए हैं इनके बीच में जो भी आते हैं इन सभी का फॉर्म आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 2 जुलाई के बाद यदि आपका 1993 में जन्म हुआ है तो, और इसके बाद 1 जुलाई 2006 से पहले इनके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी की बात करें 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जुलाई 2006 तक इसके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा फॉर्म फीस की बात करें तो 500 रुपये लग रही है अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। इसके अलावा 250 रुपये किसकी लगती है तो एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल की, ठीक है। और जो ईवीसी सर्टिफिकेट बनाते हैं उनकी भी लगती है। ओके, 250 रुपये। तो ये ओबीसी का बनता है ईवीएस सर्टिफिकेट। तो मेरा मानना है कि आप ईवीएस सर्टिफिकेट ना अप्लाई करें क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग आता है तो ईवीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बनवाना पड़ता है और इसे बनवाने में बहुत परेशानी होती है। अभी भी आपकी 100 रुपये फीस कटेगी और 500 रुपये देंगे जब भी 100 रुपये ही फीस कटेगी और बाकी आपके पैसे ट्रांसफ़र वापस कर दिया जाता है आपके अकाउंट में, आपका जो CBT 1 एग्ज़ाम होता है इसके बाद। ओके, चलिए इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपको पता है, यहाँ देखिएगा सिलेबस में आपका क्या क्या है। देखिए आपको ये देखिए 10वीं लेवल से यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है। 10वीं लेवल से आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा, आप 10वीं पास है तो आप इसे भर सकते हैं। टोटल अगर बात की जाए तो 90 मिनट का समय रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर सब कुछ बता दिया गया है स्पेशल, ठीक है। 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी और टोटल आपको पता है 50 नंबर का इसमें जीके पूछा जाता है, 35 की रीजनिंग, 35 का मैथ पूछा जाता है। बस नॉर्मल ही पेपर होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। यहाँ देखिएगा अगर बात की जाए मेल कैंडिडेट के लिए तो 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड में आपको रनिंग क्वालिफाई करना होता है। फीमेल के लिए 800 मीटर जो है वो 3 मिनट 40 सेकंड में क्वालिफाई करना होता है। लॉन्ग जंप की बात की जाए तो लॉन्ग जंप 14 फीट मांगी गई है मेल के लिए एंड जो फीमेल है इनके लिए 9 फीट मांगी गई है। हाई जंप की बात की जाए तो देखिए हाई जंप सबसे ज़्यादा मांगी जाती है, तो मेल के लिए 4 फीट है और फीमेल के लिए 3 फीट मांगी गई है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए देखिए 165 हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए कितनी होना चाहिए 157 होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 160 होना चाहिए और इसके अलावा देखिए फीमेल के लिए 162 होना चाहिए। और गोरखा, मराठा से जो भी क्षेत्रों से आते हैं तो यदि आपकी हाइट 163 है तो मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल 155 सेंटीमीटर वाले अप्लाई कर सकते हैं। चेस्ट की बात करें तो ईडब्ल्यूएस
ओबीसी अनरिजर्व कैटेगरी के 80 से 85 के बीच आपका सीना होना चाहिए, अर्थात 80 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने पर आपका 85 होना चाहिए। ऐसे 76.2 आपका नॉर्मल होना चाहिए SC ST के लिए और 81.2 आपको फुलाने पर होना चाहिए। इसका देखिए जो इन क्षेत्र से आते हैं गोरखा क्षेत्र से, तो देखिए 80 आपका नॉर्मल होना चाहिए, फुलाने पे 85 होना चाहिए। तो देखिए ये आप लोगों को पता रहना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको सभी चीज़ बता दिया हूँ। देखिए आपको यहाँ पर जो भी आपका जोन है वहाँ से आप पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर कैटेगरी वाइज अगर पोस्ट देखिए तो कैटेगरी देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, फिजिकल आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है, आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये कांस्टेबल की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 इसका इनिशियल पे है। B1 आपको मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है। ओके, और यहाँ देख सकते हो ये आपका 10th लेवल से आपका फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। ओके, आपका 10th की यानी 10th पास होना चाहिए और आप हमको अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट की बात करें तो देखिए अनरिजर्व जो पोस्ट है वो 1450 पोस्ट दी गई है, SC के लिए 536 है और ST के लिए 296 है तथा OBC के लिए 966 है, EWS के लिए 357 पोस्ट है। टोटल मेल कैंडिडेट के लिए 3577 पोस्ट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 631 पोस्ट है। यहाँ पर अलग अलग तरीके से भी दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 256, SC के लिए 95 तथा ST के लिए 47 और OBC के लिए 170, EWS के लिए 63 और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं इनके लिए स्पेशल 10% का कोटा अलग से दिया गया है। 420 पोस्ट इनके लिए अलग से अप्लाई कर दी गई है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके लिए हम आपको साइंस जरूर पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज। जय हिंद दोस्तों।